इतनी सुबह होने पर भी आराम से बिस्तर पर सो रही इस महिला का नाम है रेशु। आराम से बिस्तर पर सोकर उठाने पर भी जिद करके सोने की उम्र में सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम कर रही इस लड़की का नाम है आद्या। मुझे नींद से उठकर 1 मिनट से ज्यादा हो रहा। कॉफी देने का इरादा है या नहीं? ला रही हूँ माँ, लेकर आ रही हूँ। ये कहते हुए गरम गरम कॉफी लेकर माँ के पास जाती है आद्या, लेकिन वो उतने गरम कॉफी के कप को संभाल नहीं पाती और आते वक्त रास्ते में ही कप गिरा देती है। एक काम भी ढंग से करने नहीं आता तुम्हें। मेरी बदकिस्मत है जो तुम्हें झेलना पड़ रहा है। ये कहते हुए वो आद्या को पीटने लगती है। तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई विक्की आता है। दीदी को मत मारो माँ, मैं आपके लिए दोबारा से कॉफी बनाकर लाऊंगा। दीदी को छोड़ दो। 5 मिनट में मुझे मेरी कॉफी बेड पर चाहिए। ये बात समझ में? ये कहते हुए फिर से अपने बेडरूम में चली जाती है रेशु। उठो दीदी, बहुत लगी है, बहुत मारा आपको माँ ने। हाँ विक्की, बहुत दर्द हो रहा है। अगर आज अपने माँ बाप जिंदा होते तो हमें आज इतनी तकलीफ नहीं होती है ना। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। असल में रेशु आद्या की सौतेली माँ है। विक्की के जन्म के बाद ही उसके माँ की मौत हो गई थी। बच्चों को माँ का प्यार देने के उद्देश्य से उनके पिता रामू रेशु से शादी करते हैं, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही रामू तबीयत खराब होने की वजह से मर जाता है। उसके बाद से रेशु बच्चों के सामने अपना असली चेहरा लेकर आती है। उन्हें काम ना आने पर भी जबरदस्ती मारकर घर के काम करवाती हैं। विक्की रेशु को कॉफी ले जाकर देता है। वहाँ पर रखकर जाओ यहाँ से। आज यहाँ पर बाहर से लोग आने वाले हैं, इसीलिए साफ कपड़े पहनकर अपनी हालत सुधार लो। कौन आ रहा है माँ, और क्यों आ रहे हैं? अब तुझे सब बताऊं क्या? मुंह बंद करके जो कहा वो करो। विक्की चुपचाप उस कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है और उसकी माँ ने जैसे कहा था ठीक वैसे ही नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। लेकिन ये सब किस लिए कर रहा है, इस बात से दोनों अनजान थे। इतने में रेशु ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही एक आदमी आता है और विक्की को देखने लगता है। देख लिया ना, 5 लाख रुपए, उसे 1 रुपए भी कम नहीं होगा। मंजूर है तो पैसे दो और लड़के को ले जाओ। पैसों के साथ आऊंगा, ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। क्या माँ, भाई को ले जाने के लिए कह रही हो? कौन है वो आदमी? तेरे भाई को बेच रही हूँ। वैसे भी वो यहाँ रहकर करता ही क्या है, 3 वक्त के खाना खाने के अलावा, इसीलिए उसे बेच रही हूँ। 4 पैसे तो आएंगे मुझे। ऐसा मत करो माँ, भाई के बिना कैसे रह सकती हूँ माँ? उसे मत बेचो माँ। मैं दीदी को छोड़कर नहीं रहूंगा माँ, मुझे मत बेचो। तेरी दीदी भी यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। कल दूसरे लोग आकर उसे भी ले जाएंगे और मेरा सबसे बड़ा सरदर्द कम होगा। ये कहने के बाद रेशु अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। कल उन्हें कोई अजनबी लेकर जाएंगे, इस बात से काफी डर जाते हैं दोनों भाई बहन। उसी दिन रात को रेशु के सोने के बाद आद्या और विक्की घर से भाग जाते हैं। अपने गांव से दूर तो चले जाते हैं, लेकिन क्या करें और कैसे रहें उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इस वजह से दोनों 2 दिन तक सड़क पर ही घूमते रहते हैं। दीदी, खाना खाए हुए 2 दिन हो गए हैं, भूख लगी है दीदी।
मुझे भी बहुत भूख लगी है विक्की। चलो जाकर देखते हैं, खाने के लिए कुछ तो मिलेगा। ये कहते हुए एक बड़ी सी होटल के सामने जाकर रुकते हैं। खाना खाए हुए 2 दिन हुए माँ जी, खाने के लिए कुछ दे दो ना। दिन भर में तुम्हारे जैसे कई आते हैं यहाँ पर, सबको मुफ्त में देते बैठेंगे तो हमारा व्यापार कैसे होगा? जाओ यहाँ से। मुफ्त में देने की जरूरत नहीं है माँ जी, आप जो काम बोलेगी मैं वो करूँगी। मुझे नहीं तो मेरे भाई को ही दे दो थोड़ा सा खाना। वो होटल की मालकिन आद्या की बात पर उसे अंदर ले जाती है और वहाँ के सारे बर्तन साफ करने को कहती है। आद्या दूसरी बात किए बिना वहाँ के सारे बर्तन अच्छे से साफ कर देती है। उसके बाद माँ जी, मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं, अब तो दया करके कुछ खाने को दे दो ना। उस होटल की मालकिन आद्या ने बर्तन अच्छे से साफ किया या नहीं देखने के लिए जाती है। वहाँ के सारे बर्तन एकदम गंदे पड़े थे। तारस खाकर काम दिया था, वो तो नहीं किया, लेकिन ऊपर से झूठ भी बोल रही हो मुझसे। खाना नहीं है, कुछ नहीं है, निकलो यहाँ से। ये कहते हुए उस होटल की वो मालकिन दोनों को होटल के बाहर निकल देती है। उसके बाद जब वो दोबारा से अंदर आकर देखा तो वहाँ पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी जाते जाते करी सांबार उन बर्तनों पर गिरते हुए जा रहे थे। वो देखकर मालकिन, अरे मैंने पूरी बात जाने बिना ही उस लड़की को काफी कुछ सुना दिया और होटल के बाहर भी निकाल दिया। ये कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे आज। ये कहते हुए भागकर बाहर आती है। आद्या और विक्की रोते हुए चलते हुए वहाँ से जा रहे थे। जल्दी से उनके पास भागकर जाकर, मैंने बात को समझे बिना ही तुम्हें डांट दिया बेटा, मुझे माफ कर दो। चलो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ देती हूँ। ये कहते हुए वो दोनों बच्चों को होटल के अंदर ले जाकर खाना देती हैं। विक्की और आद्या जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। दोनों भर पेट खाना खाने के बाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, हमें भर पेट खाना देने के लिए। इतने अच्छे से बात कर रहे हो, तुम लोग भीख मांगने वाले नहीं हो सकते। कौन हो बेटा तुम लोग और कहाँ से आए हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? मेरे जन्म के बाद ही माँ की मृत्यु हो गई थी। माँ की जगह पर पिताजी ने दूसरी शादी की थी। पिताजी भी तबीयत खराब होने की वजह से मर गए हैं। अब जो माँ है वो हमें किसी और को बेचने वाली थी, इसीलिए हम घर से भाग गए। अब से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे घर में रह सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। वहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ही कोई काम देंगे, ठीक है ना? वो बातें सुनकर आद्या और विक्की काफी खुश होते हैं और महिला के साथ चले जाते हैं। उन्हें किसी भी चीज को कोई कमी नहीं होने दिए बिना बहुत प्यार से देख लेती है उन्हें वो महिला। मालिकिन, मैं होटल में जब भी आपकी तरफ देखता था, अब हमेशा गुस्सा और घमंड में ही नजर आती थी, लेकिन अब आप इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार दे रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बात जानकर कि आप में भी इंसानियत है। मेरे पति और बच्चे मेरी ही आंखों के सामने मर गए थे रामलाल, और मैं कुछ नहीं कर पाई उस वक्त, इसीलिए मेरा दिल पत्थर बन गया था। इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। अब ये 2 बच्चे मेरे लिए ऊपर वाले का भेजा हुआ अनमोल तोहफा है, इसीलिए मैं भी पहला जैसा हो गई हूँ। ये कहते हुए वो महिला फिर से उन बच्चों के साथ खेलने के लिए जाती है।